काशीखंड उत्तरार्ध। अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य तथा यमादित्य की महिमा का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, महामते, विनतानंदन अरुण ने काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्हीं के नाम पर अरुणादित्य नाम से विख्यात हुए। सूर्यदेव बोले, विनतानंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी के स्थान पर बैठा करो। जो यहाँ अरुणादित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेंगे, उन्हें दुख, दरिद्रता और पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वे न तो रोगों से पीड़ित होंगे और न उन्हें कोई उपद्रव ही सतावेंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उन्हें रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातः काल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख का भय कहां से हो सकता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य का महात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अगस्त्य, अब वृद्धादित्य का महात्म्य सुनो। प्राचीन काल में काशीपुरी में महातपस्वी वृद्ध हारीत ने भगवान सूर्य की आराधना की। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्य देव की शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्य देव का आराधन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी हारीत से कहा, मांगो, तुम्हें कौन सा वर अभीष्ट है जो दिया जाए। मुनि ने कहा, मुझको पुनः युवावस्था प्रदान कीजिए। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय पुरुष दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते हैं, दान करने के लिए ही धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए ही स्त्री चाहते हैं और मोक्ष के लिए ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हारीत का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणीयता की हेतु और पुण्य की साधन भूता युवावस्था प्रदान की। इस प्रकार महामुनि वृद्ध हारीत ने काशी में सूर्यदेव से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। वृद्ध से पूजित होने के कारण वहां भगवान सूर्य वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले वृद्धादित्य की काशी में आराधना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मुने, इसके बाद मैं तुम्हें केशवादित्य का उत्तम महात्म्य सुनाता हूं, सुनो। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्य देव ने ज्ञान प्राप्त किया था, वह प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते देखा। तब वे कौतूहलवश दूसरे रूप से आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठे। उस समय वे मौन होकर अविचल भाव से स्थित हो महान आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त की, तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि ने सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिया। तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत के अंतरात्मा हैं। जगत पूज्य माधव, क्या इस काशीपुरी में आपके लिए भी कोई पूजनीय है? यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता और आप में ही लय को प्राप्त होता है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्ययुक्त कार्य को देखकर ही मैं आपके समीप आया हूं। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित श्री सूर्य देव का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से न बोलो। तत्पश्चात श्री सूर्य को समझाते हुए कहा, इस काशीपुरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देवदेव नीलकंठ उमानाथ महादेव जी ही पूजनीय हैं। जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता हैं। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा करके स्वयं भी मृत्युंजय हो गए थे।
काल के भी काल महाकाल की आराधना करके भृंगी ने भी काल पर विजय पाई। मृत्युंजय की पूजा करने वाले शिलाद पुत्र नंदी को भी मृत्यु ने छोड़ दिया है। जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बाण के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई, उन भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता। वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व हैं। उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा। जिनके नेत्रों की पलक के संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का संकोच प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्रों के खुलने से ही समस्त संसार की सृष्टि होती है, वे भगवान शिव किसके परम पूजनीय नहीं हैं। यहाँ भगवान शिव के शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्याग देता है। सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने वाली परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री सूर्य देव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। वे भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित हैं। इसलिए वे केशवादित्य के नाम से विख्यात हैं। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञानमय अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उस परम ज्ञान को पा लेता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पादोदक तीर्थ में स्नान, संध्या और तर्पण आदि करके जो केशवादित्य का दर्शन करता है वह जन्म भर के पातकों से छूट जाता है। अगस्त्य, यदि माघ मास की रथ सप्तमी को रविवार का योग प्राप्त हो तो आदि केशव के समीप पादोदक तीर्थ में प्रातः काल स्नान करके केशवादित्य की पूजा करने से मनुष्य 7 जन्मों के पातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सप्तमी की अधिष्ठात्री देवी से यह प्रार्थना करे, मैंने पहले के 7 जन्मों में जन्म भर जो जो पातक किए हैं उन सब को तथा मेरे रोग और शोक को भी माघ मास की सप्तमी नष्ट कर दे। हे माघ की सप्तमी, इस जन्म के किए हुए, दूसरे जन्मों के किए हुए, मन से, वाणी से और शरीर से किए हुए, जानकर या अनजान में किए हुए इन 7 प्रकार के पापों को जो 7 रोगों से युक्त हैं, तुम आज के स्नान से हर लो। इस प्रकार 3 मंत्रों का जप अर्थात मंत्रार्थ की भावना करके मनुष्य पादोदक तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात श्री केशवादित्य का दर्शन करके वह क्षण भर में पाप मुक्त हो जाता है। केशवादित्य के महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता और भगवान शिव की भक्ति पा लेता है। मुने, इसके पश्चात अब विमलादित्य का उत्तम महात्म्य सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है, उच्च देश में कोई विमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वह निर्मल मार्ग अर्थात सदाचार में ही स्थित था, तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री, गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्य देव की आराधना की। वह विधि पूर्वक अर्घ्य देता और सूर्य देवता संबंधी स्तोत्रों का जप करता था। इस प्रकार आराधना करने वाले विमल पर प्रसन्न हो भगवान सूर्य उसे वर देने को उद्यत हुए और बोले, विमल, तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसके सिवा तुम कोई और भी वर मांगो। तब विमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हों उनके कुल में कभी कोई कोढ़ी न हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी न हों और उनके घर में कभी दरिद्रता न रहे। आपके भक्तजनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप न हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राश, ऐसा ही होगा। इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वर तुम्हें दिया जाता है। सुनो, तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया है उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह प्रतिमा तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। यह प्रतिमा सदा भक्तों को वर देने वाली तथा सब रोगों का नाश
और समस्त पापों का संहार करने वाली होगी। ऐसा वरदान दे भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विमल भी निर्मल शरीर होकर अपने घर चला गया। इस प्रकार काशी में विमलादित्य सबका कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ का रोग नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य विमलादित्य की इस महात्म कथा को सुनता है वह निर्मल शुद्धि को प्राप्त होता है और उसके मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में गंगादित्य हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य यहाँ शुद्धि को प्राप्त होता है। जब राजा भगीरथ को आगे करके गंगा जी काशीपुरी में आई, उस समय भगवान सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए वहीं स्थित हुए। इस समय भी वे गंगा जी को अपने सम्मुख करके दिन रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्न चित्त हो गंगा जी के भक्तों को वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगादित्य की आराधना करके कभी दुर्गति को नहीं पाता और न रोग का ही भागी होता है। महाभाग, अब यमादित्य के प्रकट होने की कथा सुनो। यमेश से पश्चिम और वीरेश से पूर्व की दिशा में यमादित्य की स्थिति है। उनका दर्शन कर लेने पर मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में यम ने यम तीर्थ में बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों के सिद्धिदाता यमेश और यमादित्य को स्थापित किया है। कुंभज, वहां साक्षात यम ने आदित्य की स्थापना की है, इसलिए वे यमादित्य कहलाते हैं। यमादित्य जीवों की यम यातना को हर लेते हैं। जो यम तीर्थ में स्नान करके यम के द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्य को नमस्कार करता है वह कभी यमलोक को नहीं देखता। चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर यम तीर्थ में स्नान, तर्पण और पिंडदान करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। नरक निवासी पितर सदा यह अभिलाषा करते हैं कि मंगल, भरणी और चतुर्दशी का उत्तम योग आने पर क्या कोई हमारे कुल का परम बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होगा जो काशीपुरी के भीतर यम तीर्थ में स्नान करके हमारी मुक्ति के लिए तिल सहित तर्पण करेगा। यम तीर्थ में पितरों का श्राद्ध, यमेश्वर का दर्शन पूजन तथा यमादित्य को नमस्कार करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार तुम्हें काशी के 12 आदित्यों का परिचय दिया गया जो पापों का नाश करने वाले हैं। इन सब की उत्पत्ति या प्राकट्य की कथा सुनकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी का दिवोदास की सहायता से काशी में यज्ञ करना और दशाश्वमेघ तीर्थ की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब अंशुमाली सूर्य त्रिभुवन मोहिनी काशीपुरी को चले गए तब मंदराचल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, अभी तक वहां से लौट कर न तो योगिनियां आई और न अब तक सूर्यदेव ही आए। काशी का समाचार भी मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अब काशी की वार्ता जानने के लिए किसको यहां से भेजूं? वहां की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। यह विचार कर ब्रह्मा जी को बुलाकर महादेव जी ने कहा, कमलोद्भव, मैंने काशी का समाचार जानने के लिए पहले तो योगिनियों को भेजा था, फिर सूर्य देव को भी प्रस्थापित किया था, किंतु अभी तक वे वहां से लौट नहीं रहे हैं। अतः अब आप जाइए। आपका मार्ग कल्याणमय एवं उसका भविष्य मंगलमय हो। भगवान शिव की यह आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी काशीपुरी को गए। काशी का दर्शन करके ब्रह्मा जी का मन हर्षोल्लास से भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा दिवोदास से मिले और हाथ में जल और अक्षत लेकर राजा के लिए स्वस्ति वाचन किया। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा दिवोदास ने अभ्युत्थान और आसन आदि के द्वारा मुनि का यथावत सत्कार किया और उनके शुभागमन का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं बहुत समय पहले का पुराना हूं, दीर्घ काल से यहां रहता हूं। तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा पहला नाम रिपुंजय है। मैंने सैकड़ों ऐसे राजा देखे हैं जो 6 शत्रुओं को जीत चुके थे। सुशील, सत्व संपन्न, वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, राजनीति कुशल, दया और उदारता में निपुण, सत्यव्रत परायण, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा समुद्र से भी अधिक गंभीर थे। परंतु राजर्षे,
तुम्हारे भीतर जो परम पवित्र 2-3 सद्गुण हैं, वे उन राजाओं में प्रायः मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तुम प्रजाजनों को अपने कुटुंब के लोगों की भांति मानते हो। ब्राह्मण तुम्हारे देवता हैं और तुम बड़े बड़े तपस्वी लोगों के तप में सहायक होते हो। ये बातें जैसी तुम्हारे भीतर हैं, वैसी औरों में नहीं देखी जाती। अतः अन्य राजा तुम्हारे समान नहीं है। दिवोदास, तुम अपने सद्गुणों के कारण धन्य हो, मान्य हो तथा सत्पुरुषों के द्वारा भी आदरणीय हो। तुम्हारे डर से देवता भी कुमार्ग में जाने का साहस नहीं करते। हम धन आदि की कामनाओं से रहित ब्राह्मण हैं। हमें किसी की स्तुति प्रशंसा से क्या प्रयोजन है? किंतु क्या करें, तुम्हारे सद्गुण ही हम जैसे लोगों को भी स्तुति में लगा देते हैं। राजन, मैं इस समय यहां यज्ञ करना चाहता हूं और इस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूं। तुम्हारी यह राजधानी कर्म भूमि में सबसे अधिक उत्तम है। न्याय और सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों द्वारा जो धन संचय किया गया हो, उसका काशी में सद्धर्म के कार्य में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह धन क्लेश का ही कारण होता है। भूपाल, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले त्रिनेत्रधारी शिव को छोड़कर दूसरा कोई भी काशी की उत्तम महिमा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। मैं समझता हूं तुम परम धन्य हो, जो कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य से काशीपुरी का पालन कर रहे हो। काशी तीनों लोकों का सार है। काशी तीनों वेदों का सार है। काशी त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम से परे सब पुरुषार्थों का सारभूत मोक्ष है। ऐसा महर्षियों ने निर्णय किया है। भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से ही तुम्हारे द्वारा इस पुरी का पालन हो रहा है। इतना कहकर जब ब्राह्मण देवता चुप हो गए, तब राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, विप्रवर, मैंने आपकी कही हुई सब बातें हृदय में धारण कर ली हैं। आप यज्ञ करने के इच्छुक हैं, अतः आपकी सहायता के कार्य में मैं आपका दास हूं। आप मेरे कोषागार से समस्त यज्ञ सामग्रियों को ले जाएं और एकाग्र चित्त होकर यज्ञ करें। ब्राह्मण, मैं जो राज्य करता हूं उसमें थोड़ा सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो अपने पुत्र, कलत्र तथा शरीर द्वारा भी परोपकार के लिए ही यत्न करता हूं। मनीषी महर्षियों ने राजाओं के लिए प्रजा वर्ग का यथावत पालन ही एकमात्र महान धर्म बताया है। द्विजोत्तम, मैं ब्राह्मणों के मुख में जो हवन करता हूं उसे यज्ञ कर्मों से भी बढ़कर मानता हूं। यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आप मेरे घर कुछ मांगने के लिए आए हैं। धर्मात्मा राजा दिवोदास का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया और राजर्षि दिवोदास की सहायता पाकर काशी में 10 अश्वमेघ नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तभी से वहां वाराणसी पुरी में मंगलदायक दशाश्वमेघ नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। कुंभज, पहले उस तीर्थ का नाम रुद्र सरोवर था। पीछे से वह दशाश्वमेघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भगीरथ के साथ स्वर्गलोक की नदी भागीरथी गंगा का वहां आगमन हुआ। इससे वह तीर्थ अत्यंत पुण्यजनक हो गया। ब्रह्मा जी वहां दशाश्वमेघेश्वर लिंग की स्थापना करके स्थित हो गए। धर्मानुरागी राजा दिवोदास में कोई भी छिद्र उन्हें नहीं मिला, अतः वे महादेव जी के सम्मुख जाकर क्या कहते। उस क्षेत्र के प्रभाव को जानकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी भी काशीपुरी में ही रह गए। अगस्त्य, सब तीर्थों में उत्तम दशाश्वमेघ है। वहां जाकर जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अक्षय कहा गया है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, संध्योपासन, तर्पण, श्राद्ध तथा पितरों की पूजा आदि सभी सत्कर्म वहां सफल एवं अक्षय होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेघ तीर्थ में एक बार स्नान करके दशाश्वमेघेश्वर का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जन्म भर के पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के 2 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 10वीं तक प्रत्येक तिथि में
क्रमशः स्नान करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्म के पाप को त्याग देता है। 10 जन्मों का पाप हर लेने वाली गंगा दशहरा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष यम यातना को कभी भी नहीं देखता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके दशाश्वमेघेश्वर नामक उत्तम लिंग का पूजन करता है, उसको गर्भ दशा छू भी नहीं सकती। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहां की वार्षिक यात्रा करके 15 दिनों तक रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला पुरुष कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता। महाराज देवोदास ने यज्ञ पूर्ण करने वाले वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी के लिए वहां एक ब्रह्मशाला बनवा दी। उसी में वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश को गुंजाते हुए ब्रह्मा जी ने निवास किया।